अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन दोनों व्यक्तियों में से सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कौन दिख रहा है, तो तुम्हारा सर्राटे से आंसर होगा कि भाई पहले वाला। अर्जुन कपूर इसमें बढ़िया दिख रहे हैं क्योंकि इनके पास मोटापा नहीं है। अच्छा, मोटापा क्या तुम्हें अनअट्रैक्टिव बनाता है? अब हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम इन दोनों चेहरों में से बताओ कि कौन सा चेहरा ज्यादा अट्रैक्टिव है। अगेन तुम्हारा आंसर होगा कि भाई लेफ्ट वाला चेहरा ज्यादा फिट दिख रहा है, एथलेटिक दिख रहा है, एकदम बढ़िया दिख रहा है। लेकिन राइट वाले चेहरे में वो वाला नूर नहीं आ रहा है जिस तरह से पहले वाले चेहरे में आ रहा है। अगर तुम्हें अभी भी नहीं लग रहा, चलो ये वाला एग्जाम्पल लो। इन दोनों में से बेटर कौन दिख रहा है? ऑब्वियसली राइट वाला चेहरा ज्यादा बेटर दिख रहा है, कि तुम यहाँ पर एक चीज नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर ये डबल ट्रिपल चिन्स नहीं आ रहे हैं। फेस फैट कम होने के कारण यह चेहरा बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है, और दोनों सेम व्यक्ति हैं बाय द वे। फेस फैट के साथ अनअट्रैक्टिव क्यों दिखते हो? कुछ स्टडीज में ये देखा गया कि जो लोग हायर बीएमआई इंडेक्स पर लाए करते हैं, यानी ओबेसिटी में लाए करते हैं, उन लोगों को बीमारियों के ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कि तुमने सुना होगा टाइप 2 डायबिटीज वगैरह मोटे लोगों को ज्यादा होती है। उसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि वो अनअट्रैक्टिवनेस के मामले में ज्यादा आते हैं। मतलब जो लोग मोटे होते हैं उनको हम अनअट्रैक्टिव मानते हैं। एक जमाना था जहां पर खाते पीते लाला लोगों को बढ़िया माना जाता था, क्योंकि मोटापा एक साइन ऑफ प्रोस्पेरिटी था। लेकिन आज के जमाने में टोटली फ्लिप हो चुका है, तो इसलिए मोटापे को कभी भी तवज्जो नहीं दी जाती। उसके साथ साथ अगर तुम देख भी लो भाई, साइंटिफिकली ओबेसिटी को अच्छी बात नहीं बोला जाता है। तो अब जानते हैं कि क्या रीजंस हैं ऐसे एक व्यक्ति मोटापे में गंदा दिखता है, वहीं पतला जब हो जाता है तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। तो इस सब को जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा फैट के बारे में। तो अगर हम फैट की बात करें तो फैट दो तरह का होता है, सबक्यूटेनियस और विसरल फैट। विसरल फैट अंदरूनी फैट होता है जो कि तुम्हें सरफेस पे कभी दिखता ही नहीं है। तुमने सुना होगा किसी बंदे को फैटी लीवर हो जाता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारे लीवर में फैट ज्यादा हो जाता है, और ये विसरल फैट होता है। इससे हमें मतलब नहीं है। विसरल फैट को कम करना आसान होता है, हर कोई कर सकता है, लेकिन सबक्यूटेनियस फैट थोड़ा टिकाऊ होता है, ये बंदा हिलता नहीं है, और ये वही फैट है जो कि तुम्हें मोटा दिखाता है। सबक्यूटेनियस फैट तुम्हारे लव हैंडल्स, जो कि साइड वाला एरिया होता है, उसके साथ साथ तुम्हारे चेस्ट और तुम्हारे फेस पर जाकर स्टोर हो जाता है। नाउ ये चीज जेनेटिकली डिटरमाइन होती है कि ये सबसे पहले कहाँ जाएगा, कहाँ स्टोर होगा। यूजुअली अगर तुम्हें लव हैंडल्स आ रहे हैं और तुम्हें फेस फैट है, तो तुम्हारा बॉडी वेट परसेंटेज 18 से 19% के अराउंड होगा। इसका बेसिक मतलब होता है कि तुम्हारी बॉडी में कितने परसेंटेज फैट है। बाकी जो परसेंटेज है उसमें आता है तुम्हारे बोन्स, ऑर्गन्स और मसल का मास। तुम्हारी बॉडी डिफरेंट चीजों से मिलके बनी होती है, सिर्फ फैट से मिलके नहीं बनी है। लेकिन आज के जमाने में क्योंकि हम बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड जंक फूड खा रहे हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा तेल होता है, हमारा फैट एकदम से बढ़ने लग जाता है, और इसके कारण हमारी पूरी तरह से प्रोपोर्शंस बिगड़ जाते हैं। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हमने पहले देखा था, पैट्रिक बेटमैन का। यहाँ पर तुम एक चीज नोटिस कर पाओगे कि लेफ्ट वाली फोटो थोड़ी ओल्ड है, लेकिन इसमें फेस फैट काफी ज्यादा है। अगर इनका फेस फैट नहीं होता तो इनकी जॉलाइन अलग से पॉप आउट हो रही होती। ये सबसे बड़ा रीजन है कि तुम्हें फेस फैट कम करना है। एक मैस्कुलिन स्टैंडर्ड में जितनी ज्यादा तुम्हारी बोन डेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा तुम्हारी बोन्स बाहर दिखेंगी, तुम उतने ज्यादा मेल डायमॉर्फिज्म पर लाई कर रहे होगे, यानी तुम उतने ही ज्यादा मैस्कुलिन लग रहे होगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम थोड़े मर्द जैसे दिखो तो तुम्हें अपनी हड्डियों को दिखाना पड़ेगा। हाँ, ये स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हो चुके हैं ओवर टाइम। एक जमाना था जब हड्डियां दिखती नहीं तो वो ऐसा मानते थे कि खाने को कुछ नहीं मिलता, लेकिन हॉलो चीक्स ने एक नया ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर दिया है जो कि अच्छे दिखते हैं। तो उसके लिए तुम्हें अपने फैट को कम करना पड़ेगा। उसके साथ साथ तुम एक और चीज अगर नोटिस करो तो तुम्हारा आई एरिया भी थोड़ा अजीब सा दिखने लग जाता है जब तुम फैट गैदर कर लेते हो। अब ये मेरी थ्योरी है, ये मैंने ऐसा कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन जब तुम फैट गैदर करते हो तो तुम्हारा चेहरा थोड़ा गोल सा होने लग जाता है, कर्वी फीचर्स आने लग जाते हैं, जिसके कारण जो तुम्हारा आई एरिया होता है वो भी एकदम फैल सा जाता है फैट के कारण। इवन दो तुम्हारी हड्डियां चेंज नहीं होती, लेकिन तुम्हारा जो फैट है वो जाइगोमैटिक विड्थ को चेंज कर सकता है। अब अगर तुम ये सब नहीं समझ पा रहे तो मैं फोटोशॉप की हेल्प से तुम्हें समझाना चाहूंगा कि किस तरह से
फेस फैट तुम्हारे लुक्स को रून करता है। नाउ एक चीज अगर तुम नोटिस करो तो ये चेहरा बहुत बढ़िया दिख रहा है, लेकिन अब अगर मैं इसमें फैट ऐड करने की कोशिश करूंगा तो तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, यहाँ आई एरिया में कितना ज्यादा डिफरेंस आया। तुम्हारे पास क्लियरली देखने के लिए है कि हाँ भाई आई एरिया थोड़ा चेंज हो जाता है। इवन दो तुम्हारी जाइगोमैटिक बोन्स एक ही तरह से हैं, लेकिन तुम्हारा फैट तुम्हारी आंखों के एरिया को चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से तुम एक हंटरी आई वाला लुक लूज कर दोगे और तुम क्यूटर साइड पर लाया करोगे, लड़की वाली साइड पर। वहीं जब तुम्हारे पास एक हाई सबक्यूटेनियस फैट होता है तो तुम्हारी नाक भी थोड़ी बड़ी हो जाती है, जो कि तुम्हारे चेहरे पर अच्छी नहीं दिखती। यहाँ पर भी बोन्स बड़ी नहीं होती कभी भी, लेकिन फैट की वजह से तुम्हारा चेहरा थोड़ा बड़ा बड़ा दिखने लग जाता है। I'm सॉरी, मैं चेहरे को कुछ इस तरह से बना रहा हूँ, लेकिन तुम एक चीज नोटिस कर पाओगे कि तुम्हारे फेस की विड्थ ज्यादा लगेगी और जॉ लाइन एकदम गोल दिखेगी। अगर तुम्हें मेरा विश्वास नहीं हो रहा है तो यहाँ पर तुम कुछ फोटोज देख सकते हो। यहाँ पर अगर तुम देखो तो ये जो लेंथ है ये 39.6 mm की है। वहीं अगर हम इधर देखेंगे तो ये लेंथ 39.1 mm की है। तो यहाँ पर तुम एक डिफरेंस नोटिस कर पा रहे हो, तुम्हारी विड्थ भी चेंज होती है क्योंकि तुम्हारा फैट उस विड्थ को डिटरमाइन करता है। फेस फैट कभी भी एक व्यक्ति पर अच्छा नहीं दिखता। उसके साथ साथ अगर हम साइड प्रोफाइल की भी बात करें तो यहाँ पर तुम देख सकते हो एक फेस फैट की वजह से जॉ लाइन पूरी तरह से छिप जाती है, नहीं दिख पाती तुम्हारी एक एक्चुअल पोटेंशियल कि तुम कितने ज्यादा हैंडसम अट्रैक्टिव दिख सकते हो। तो अगर तुम्हें सही में हैंडसम और अट्रैक्टिव दिखना है, हर समय म्यूइंग करने की बजाय अपना फेस फैट रिड्यूस करने की कोशिश करो एंड फिर तुम देखोगे कि कितने बड़े और बढ़िया चेंजेस आ चुके हैं तुम्हारे अंदर। मेरे पास सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, मल्टीपल एग्जाम्पल है। यहाँ पर तुम आई एरिया को देख पा रहे हो किस तरह से बच्चों जैसी आई है, लेकिन यहाँ पर एक हंटरी आई लुक दे दिया है। आमंड आईज टोटली नहीं गई हैं, लेकिन एक हंटरी आई लुक इसको मिल चुका है। उसके साथ साथ फेस फैट जब तुम्हारा गायब हो जाता है तो एक बढ़िया चिजल्ड फेस निकल के आता है, जो कि एकदम ऐसा लगता है कि भाई किसी ग्रीक गॉड को स्कल्प्ट कर दिया हो। अब हम जानते हैं अर्जुन कपूर के बारे में। यहाँ पर एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, जैसे ही इन्होंने फेस फैट अपना रिड्यूस करा तो ये कुछ इस तरह से दिखने लग गए। इनके फेशियल फीचर्स अलग से ही पॉप आउट होने लग गए। जो इनकी मोटी नाक दिख रही थी, अब वो नाक थोड़ी पतली हो चुकी है। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर थोड़ी नाक पतली हो चुकी है, अच्छे से इनका सबक्यूटेनियस फैट जा चुका है। उसके साथ साथ तुम देखोगे तो इनकी जॉ लाइन इतनी अच्छे से आती नहीं है, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर करा है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है लुक कि इनकी बहुत ही बढ़िया जॉ लाइन है। और वो ब्लंडर है, वो फ्रॉड है इनकी दाढ़ी। उनकी दाढ़ी बहुत ही ज्यादा बढ़िया दिखती है। तुम यहाँ पर हर फोटो में नोटिस करना चाहो तो यहाँ नोटिस कर सकते हो, हमेशा दाढ़ी में ही दिखते हैं। इसका एक रीजन है कि दाढ़ी तुम्हारे लुक्स में तुम्हारी जॉ लाइन बनाने और छुपाने में काम करती है। अगर तुम्हारी फेशियल बोन्स अच्छे से डेवलप्ड नहीं है और तुम्हारी जॉ लाइन नहीं दिखती है तो तुम दाढ़ी उगा सकते हो। अब दाढ़ी कैसे उगानी है ये टॉपिक दूसरी वीडियो का है, लेकिन एक दाढ़ी एक फ्रॉडुलेंट लुक दे सकती है तुम्हें और तुम्हारी जॉ लाइन को एकदम इस तरह से दिखा सकती है कि बहुत ही ज्यादा तिरछी और पैनी है। और यहाँ पर तुम अगर मेरी फोटो भी देखो तो मैं किस तरह से दिखता था और किस तरह से फेस फैट लूज करने पे मेरी नाक का साइज थोड़ा कम हो गया। उसके साथ साथ मेरे फेशियल फीचर्स थोड़े अच्छे से पॉप आउट होने शुरू हो गए। अगर तुम जानना चाहते हो कि मैंने कुछ इस तरह से ग्लो अप कैसे करा और मैं अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर गया, तो पहला लिंक होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तुम जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। एक कोचिंग कॉल का लिंक होगा, तुम देख सकते हो मैं कैसा दिखा करता था, एकदम मासूम सा चेहरा, लेकिन मैंने इसको कुछ इस तरह से कन्वर्ट करा। तो अगर तुम ग्लो अप टिप्स लेना चाहते हो तो पहला लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर उस पर क्लिक कर दो। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल ही रहा हूं मैं जान।